أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोहणे दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मोअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे कि सूरा हशर दी नवी है जो रब सोहणे फरमाया कि जिन्हों ਉਹਦੇ ਨਫਸ ਦੀ ਲਾਲਚ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਫਲਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਨਫਸ ਦੀ ਲਾਲਚ ਚੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ख्वाहिशात नफसानी चों निकल नहीं सकता और ना ही फलाह हासिल कर सकता है, ज़ारी बात नहीं, दुनियावी उखरवी। और ये बहुत फलाह बहुत वसीउल मानी लफज है। इस वास्ते रब सोना 5 टाइम बुलांदा पूरी इंसानियत नूं हय्या अल फलाह, यानी रब सोना मुसलमानों भी बुलांदा ते काफिरां नूं भी बुलांदा। मुसलमानों नूं इस वास्ते बुलांदा कि तुसीं मैंने वादा किया ईमान ले आके आ जाओ, जिस दुनिया में तुसीं उलझे हुए हो, गुआचे हुए हो, आओ निकले हो इहदे विच बाहर कि सारे जुल्मत दे रस्ते दुनिया तलब चो निकले आओ और मस्जिद दे विच आके मेरे मेहमान बनो, बाजमात नमाज पढ़ो ताकि तुहाडी जुल्मत भी मैं दूर करा और तुहानू तुहाडे अंदर मजीद अनवारात भरा, ताकि दुनिया तुहाडे ते गालिब ना हो सके, नफ्स शैतान और मखलूक तुहाडे ते गालिब ना आ सके और तुहाडी अंदर इन्ना नूर पैदा हो जाए कि तुसी मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करो। इंसान नू चाहिए कि गोशा नशीन हो के दिन रात और ख़ास तौर पर रातें तन्हाइयां च अपने अल्लाह के रोया करे, गिड़गड़ाया करे कि रब सोने मैनू अपना रास्ता दिखा दे। कि रब सोना रास्ता जरूर दिखाऊगा जिहड़ा सच्चे दिलों रास्ता तलब करेगा और कुल्ली सारी खलक तो बेरगबतो बेनियाज बेध्यान हो जाएगा कल्बन, और कल्बन अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। तो फिर इनू किसी गैर की मदद की लोड़ रहनी नहीं, लेकिन ये नेमत तां ही हासिल हो जे इंसान सही अकीदा जिंदा दिल मुत्तकी उलमाए हक को कुरान सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म हासिल करेगा और तर्जमे इन्हें समझेगा और इत्ते पूरा पूरा अमल करेगा और सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाज़िर हो के उन्होंने को तौहीदी नूर निस्बत की नेमत अपने एप्लीकेशन अपने अंदर डाउनलोड कराएगा और कल्बी राबता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो जाएगा बेवास्ता पीराने सिलसिला और नूर मुस्तफ़ा के अंदर आना शुरू हो जाएगा और नूर फ़क्र इलाही इन्हू हासिल होएगा, नूर इश्क इलाही इन्हू मिलेगा, नूर फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हू मिलेगा, नूर ज़िक्र इलाही इन्हू मिलेगा। फना फिर ज़िक्र दी नेमत हासिल हो और सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल हो, फिर ज़िक्र दा कि वो फवायद और समारात भी वो मिलणगे जिवें हज़रत हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह अल्लाह इन्नी कहो अल्लाह रहे तू ना रहो,
यानी इनू फनाए नफ्स हासिल हो, फिर इनू फनाए कल्ब हासिल हो, तो फिर ज़ाते मौला दे विच इहदा कल्ब जिहड़ा है डुब जाएगा जो साफ हो जाएगा और राह मौला दा मुसाफिर हो जाएगा और तलाशे मौला च निकल पाएगा और इहदा दिल जो आईना दिल दा साफ हो जाएगा, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवार और तजलियात बरसणगे, अफाली भी सफाती भी ज़ाती भी, और मजीद ਇਹਦਾ अंदर रूहानी ਹੁੰਦਾ ਜਾਊ, ਇਹਦੀ रूहानी कुव्वत ਜਿਹੜੀ दिन ब दिन तरक्की करती जाऊ, ਇਹਦਾ ईमान मजबूत ਹੁੰਦਾ ਜਾਊ, अपने कमाल ਨੂੰ पहुँचेगा तो फिर अपने मकसद दे हयात की तरफ रागब हो जाएगा और रब सोने की मदद तो बगैर ये नेमत हासिल नहीं होने। अगर इंसान गैरों के सहारे दे रहिंदा तो फिर मार खा जाएगा। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दसे तरीके के मुताबिक सारी खलक तो मुँह मोड़ के गोशा नशीन हो जाते हैं। ये चंद दिन की जिंदगी है, दोबारा नहीं आना। एक वक्त आना है सारी दुनिया मेरे अल्लाह ने लपेट देनी है, खत्म हो जानी, का नामो निशान भी रहना। आखिरत विच इंसान आपस गल्लां करनगे, यार एक दुनिया भी होंदी जिथे आपां रह के आए, उत्थे आ कुछ फलां 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 चीज़ होंदी सी, लेकिन ए लोग जिहड़े कामयाब हो के आए ने कि जिन्हें उस दुनिया विच ही रह के दुनिया नाल कोई ताल्लुक नहीं रखिया। यानी इन्हां दी जिंदगी इदां ही रही है जिवें समुंदर दे उत्ते किश्ती तैरदी है, इन्हां समुंदर दे पानी नूं किस अंदर दाखिल नहीं होण दित्ता। इसे कैफियत दुनिया च रहिंदियां होइयां इंसान इसे तरह ही है कि दुनिया के समुंदर के अंदर रवे, लेकिन दुनिया नूं अपने अंदर ना आउण देवे। जदों दुनिया के अंदर आ गई तो ये दिल की कश्ती डुब जानी है, इन्हें बर्बाद हो जाना। बहरहाल जो इंसान रब सोने के सहारे थे और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा च फना होके कुरान और सुन्नत ते उहदी रूह के मुताबिक अमल करके अल्लाह की तरफ महवे सफ़र होएगा तो फिर इन्हू नेमत हासिल होणगियां। रब सोना इसकी अमदाद फरमाएगा और इन खुसूसी इनामात तो नवाजेगा। वैसे तो रब सोना सारे इंसानों नू बड़ी मुहब्बत ना, बड़े मुश्ताकाना अंदाज ना, बड़े इश्तियाक ना देख रहा। काफरां नू इस वास्ते कि मुसलमान हो जाना, मुसलमानों नू इस वास्ते कि ईमान लियांदा वादा पूरा करन, रोज़े अलस्त जिहड़ा मेरे नाल वादा करके गए दुनिया ते और राह मौला दे मुसाफिर बनन, मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करन, गैरां तो निकल जान, बातिल शैतानी अफलातूनी अफकार और नज़रियात तो नसाबां चों निकल के कुरान और सुन्नत दे और इजमा अहले सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी गुजारना। जिवें इकबाल फरमाते हैं कि फितरत अफराद से अगमाज तो कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। इजमा दे नाल रहो, अहले सुन्नत व इजमा दे नाल रहो और इस तो बाहर नहीं चलने दी। अब 72 जहन्नमी फिरके इस वास्ते गुमराह ने जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का सर्टिफिकेट दे दिता कि 72 जहन्नमी फिरके गुमराह आ। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात ही है जिहड़े कुरान सुन्नत ते पूरा पूरा अमल करते हैं, इजमाए उम्मत दे नाल रहिंदे ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा अदब करते हैं, बेअदबी नहीं करते। 72 जहन्नमी फिरके तरह नहीं कहते रब झूठ बोलता है, अस्तगफिरुल्लाह। या रब सोना अद्धी रात अरशां ते आउंदा है, रब सोने महदूद करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इकबाल ने तां ही एक जगह तंज़ ने गल कही सी, बिठा के अर्श पे रखा है तूने ऐ वाइज, खुदा वो क्या जो बंदों से एतराज़ करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह हाज़िर व मौजूद है अपनी ज़ात ना, बगैर किसी मोहताजी तो जो इंसान इस राह चलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दसे प्रोग्राम के मुताबिक तो फिर इन्हूं नेमतां हासिल होंदियां ने, वरना ये नेमत हासिल नहीं होंदियां। रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया होया, हाँ मैं गल कर रहा था कि जो इंसान रब सोने की मदद नाल चलता और खुदा मत सच्चा हो जाता है, जिवें इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि रास्ता भी ढूंढ खिजर का सौदा भी छोड़ दे। रास्ता भी लब लेकिन गैरां दा आसरा ना लभे जा। जिवें हुज़ूर सुल्तान बाहू भी इस गल नूं बड़े प्यारे अंदाज नाल समझाउंदे ने ते कि ना कर मिन्नत खाज खिजर दी तेरे अंदर आवे हयाती हो।
कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दी मिन्नतां दी लोड़ नहीं, अब हयात तां तेरे अंदर मौजूद है, तेरा अल्लाह तेरे विच मौजूद है। खुद कुरान करीम भी रब सोने दस्सिया, मैं तेरी शाह तक तो भी नेड़े हाँ। फसुम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी रुख करेंगा उधर अल्लाह दा रुख है। वह माकुम, मैं तेरे नाल है। दिल्ली दे विच एक शख्स सीगा, ਉਹਦੇ अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नाल मिला, मुलाकात करा। उन्हें कुछ लोगों कोलों, अहले इल्म कोलों ऐसे इसबाक को सीखे कि मैनू हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो जाए। जंगल च निकलिया, चिल्लाकशी करता रहा, जिहदी साइंस ने भी चीज़ साबित कर दी कि जो इंसान अंदरों किसी चीज़ की रगबत कर लेंदा है और उसकी तवज्जो पुख्ता हो जाती, इरतकाज उसदा एक खास पॉइंट के उत्ते मरकूज हो जाता है और उसदा फोकस जिहड़ा एक नुकते ते खास पॉइंट के उत्ते फोकस कर जाता है, ये अंदरों लहरां जिहड़ियां उधर नूं उनका बहाव शुरू हो जाता और वो लहरां उत्थे तक पहुँच जांदियां। इसी तरह ही जिस वेले उहदे अंदरों वो लहरां दा बहाव हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहुँचया, क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम दी ड्यूटी है औलिया कराम दी रहनुमाई करनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने हयात दवाम बख्शिया। 4 ऐसे रूहां ने जिन्होंने अल्लाह पाक ने हमेशा दी जिंदगी बख्श दी, जिन्हां विच एक भी ने और बातन दे अंदर ड्यूटी पूरी करते हैं, जिवें गौस, कुतुब, अब्दाल, गियास, नजीब, रजाल गैब वगैरह रूहानी ड्यूटियां करते हैं। ते हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ਉਹਦੇ कोल आए तो कहन लगे भी अल्लाह दे बंदे तू मैनू क्यों मिलना चाहना है। उन्हें कहा जी इस वास्ते कि मैं चाहता सी मैनू किसी अल्लाह वाले दी सोबत नसीब हो जाए और मैं उनका दीदार हासिल करा, रहनुमाई हासिल करा। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आख्या कि अल्लाह वालिया तेरे महल्ले दे विच ही एक अल्लाह वाला मौजूद है, तेनू इन्नी रियाजत मुजाहिदा इन्ना अरसा कोई लोड़ ही नहीं सीगी। आखे जनाब केड़ा है? आखे फलां शख्स है। आखे सन तां नहीं एडा पता उन्होंने बारे, कोई नहीं, लोग भी नहीं जानते उन्होंने। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहन लगे कि मैं 17 वारी उहदे बूहे ते गया, जाके उहदा बूहा खटखटाया ते अंदरों मैनू उन्हें पूछया भी कौन है, कौन साहब है जनाब, किहनूं मिलना है? तो मैं दस्सिया कि मैं तुहानूं मिलने वास्ते आया। ते अंदरों मैनू आवाज़ दी कि मैनू तो कोई जरूरत नहीं तुहानूं मुलाकात करन दी, ना मैनू तुहाडे नाल कोई गर्ज वाबस्ता है, क्योंकि मेरियां तमन्नावां, आरज़ूआं, गर्ज़ां दा मरकज़ महवर फकत कि मेरा रब है, मेरा मौला है, मेरे कल्ब दा ध्यान मेरे अल्लाह च है। तो तुसीं काबिल एहतराम हो, अल्लाह तुहानूं होर दर्जे देवे, लेकिन मेरे को इन्ना टाइम नहीं है कि मैं अपने रब की सोबत छड्ड के तुहाडी सोबत च बैठा। तो मेहरबानी करके तुसीं तशरीफ लै जाओ। तो खिज़र अलैहिस्सलाम फरमांदे मैं 17 वारी उहदे बूहे ते गया, वो मैनूं नहीं मिलिया, मैनूं मिलना गौर नहीं किया, इसलिए कि खुदा मस्त सीगा। ते आप फरमांदे ओ अल्लाह वाले उहदे कोल जाके इल्म सिख। तां ही सुल्तान बहु ने आख्या कि ना कर मिन्नत खाज खिज़र दी, तेरे अंदर आवे हयाती हो। तो इकबाल ने इस गल नूं तां ही आख्या कि रास्ता भी ढूंढ, खिज़र का सौदा भी छोड़ दे। अपनी तमाम तर उम्मीदां, आरज़ूआं दा मरकज़ व महवर कल्बन अपने अल्लाह की ज़ात नूं बना ला बस। तो खुद कुरान करीम च रब सोने दस नहीं तो फरमाया कि बंदियों क्या मैं तुहाडे आस्ते काफ़ी नहीं है। बहरहाल फिर रब सोने फरमाया कि जिन्हों वो नफस की ख्वाहिश लालच तो बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया है, हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते ने कि हज़रत बंदार बिन हुसैन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि अपने नफ्स वास्ते
मत झगड़ो, क्योंकि ये तुहाडा नहीं, इनू अपने मालिक ते छड्ड दिओ, वो जो चाहे इहदे नाल बर्ताव करो, वो जो चाहे अल्लाह सोहणे दे नाल बर्ताव करे। कितनी खूबसूरत गल फरमाई है आपने, सुभान अल्लाह, कि कदे भी नफ्स पिछे किसी ना झगड़ा ना करें, किसी नाल भी, वरना तेनू रब दी राह तो रोक देगा। ये नफ्स तेरा नहीं है, अगर ये गंदा भी हो गया तू कीता है, वरना दुनिया में तो रब सोहणे ने तेनू बड़ा पाक साफ भेजिया सी इस नफ्स नूं। एक तालिबान ने दुनिया की ख्वाहिशात के पिछे लग के इनू गलीज कर लेंदे ने, क्योंकि दुनिया की हर तलब ये अंदर जुल्मत पैदा करती है, जिहड़ी ये अंदर सिरात करती रहिंदी है। ते आप फरमाते ने कि जिवें अल्लाह दे प्यारे नबी फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम ते पैदा होंदा है, लेकिन माहौल उन्होंने यहूदी या नसरानी बनाउंदा। ये पाकीज़ा नफ्स लैके आउंदा, ਇਹਦਾ नफ्स बड़ा साफ ਹੁੰਦਾ। एक दुनिया ਦੇ तलब ਇਹਨੂੰ तबाह बर्बाद करदी, माहौल ਇਹਨੂੰ तबाह बर्बाद करदा और ਇਹਨੂੰ रब सुण तो दूर कर दिंदा, रब सुण ਦਾ बेअदब दुश्मन बना दिंदा। इस वास्ते आप फरमांदे कि नफ्स ਨੂੰ रब सुण ਦੇ हवाले कर दे। ਜਦੋਂ कोई शख्स इस नफ्स ਨੂੰ रब सुण ਦੇ हवाले कर दिंदा है ਤੇ और नफ्स उमारा दी किसी ख्वाहिश ते अमल नहीं करता, किसी भी ख्वाहिश ते, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हर अमल करता है और राहे मौला दा मुसाफिर सच्चा बन जाता है और हर लम्हा अपने हवा से खमसा दे और दीगर हवा जिहड़े दे अंदर है, अपने ज़हन दे, अपने कल्ब दे और अपने नफ्स की कड़ी निगरानी नहीं करता, उस वक्त आगे सच्चा मोमन और सच्चा सूफी नहीं बन सकता, सच्चा दरवेश नहीं बन सकता, सच्चा अल्लाह दा आशिक नहीं बन सकता और नूर ईमान दी लज्जत और कैफियत सच्ची हासिल नहीं कर सकता, ना कुरान और सुन्नत ते सही तरह अमल कर सकता, ना उसदी रूह दे मुताबिक अमल करके वैसे फवायद और समरात हासिल नहीं कर सकता। लेकिन जदों इंसान अंदर नूरानी हो जाता है और इहदा अंदर नूर नाल आबाद हो जाता है, इहदी रूह बातन च काबिले परवाज हो जाती है। लेकिन उहदी हो सकती है जिहड़ा अपना एहतसाब करता है, मुहासबा करता है, नफ्स के खिलाफ जहाद अकबर करता है, तो फिर ऐसी फर्द और कौम इदा नहीं हो जाती जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम, सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब। जिहड़ा अपने अमल दा हर अमल दा हर सोच दा मुहासबा करता है, नफ्स के खिलाफ जहाद अकबर करता है, अल्लाह के प्यारे नबी जिहड़ा फरमाया, तो वो ही कामयाब हो सकता है, वरना मार खा जाएगा। जदों कोई शख्स राहे मौला दा मुसाफिर बनता है वो सारी दुनिया तो मुंह मोड़ लेंदा, हमेशा ला इला नफी करता है, अपनी भी और सारी खल्क दी भी, और खल्क दे असबाबो अरबाब चो निकल जाता है, कुल ही अपने आप को अपने रब दे सुपुर्द कर दिंदा, कि ना तो खुद सुपुर्दगी दी बादशाहत इनू हासिल हो जाती है ते और अपने तमाम तर मामलात अपने रब सोहणे दे सुपुर्द कर जाता है। इसलिए कि उन्होंने पता अज़ल तो दुनिया बनी भी नहीं सी, आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ दुनिया ते नहीं सी ले आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे वास्ते मेरी तबई ज़रूरियात दा अज़ल तो इरादा फरमा लिया सगा और वो अपने अपने वक्त ना ज़हूर च आ रहा। दुनिया की कोई कुव्वत मेरे किस्मत दे लिखे नूं ना रोक सकती है
ना मुअखर कर सकती है, ना मुकदम कर सकती है, ना ये उत्ते कोई बंदिश ला सकती है जिवें। हालांकि ऐसा नहीं होंदा हैगा। कोई शख्स भी किस्मत का लिखिया बन नहीं सकता, रोक नहीं सकता। अपने वक्त ना आएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी जो भी जरूरत हो, अल्लाह हजूर, अल्लाह सुने दे हजूर चुको, रो पिटो, अल्लाह सुने को तलब करो, मदद अल्लाह देगा। बाहर जब तक इंसान मासवा अल्लाह चो नहीं निकलता, सारी खलक चो नहीं निकलता, तो अल्लाह खालक ने दी मुलाकात नहीं हो सकती। रसाला गौसे आजम के अंदर लिखिया है कि हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मैनू रब सुन दी हजूरी च जान का शरफ हासिल होया, तो मैनू रब सुने फरमाया कि ऐ गौसे आजम अपने दोस्तां नूं कह दिओ, अगर तुहाडे विचों कोई मैनू मिलना चाहुंदा ना, उन्हें चाहिए मेरे सवा हर चीज चो निकल जाए। यानी रब सोने दस रहा हजूर गौसे आजम नूं कि अपने मुरीदां नूं भी, मुसलमानां नूं भी दस दिओ कि मैनू मिलना है तो सारी खलक चो निकल जाओ, तो फिर तुहानूं मेरी मुलाकात नसीब हो। और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चल के मसनून रियाजत व मुजाहिदा इख्तियार करो, क्योंकि मुजाहिदे विच ही मेरा मुशाहिदा, फिर मेरी तरफ आओ, फिर तुहानूं मेरी मुलाकात और दीदार नसीब होएगा। रसाला गौसे आजम के अंदर लिखिया होया कि हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाउंदे ने कि अल्लाह मैनू हजूरी खुदा जल्ला शान जान का शरफ हासिल होया, तो रब सुने मैनू फरमाया कि ऐ गौसे आजम, मैं नफस दे अंदर ज़ायदा वास्ते रास्ता बनाया और दिल दे अंदर आरफीन वास्ते रास्ता बनाया, ते वाकफीन वास्ते रूह दे अंदर रास्ता बनाया। और मैं अपने आप को भेतां दा मुकाम बनाया, जैसा कि हदीस पाक च है, हदीस कुदसी च रब सोना फरमाउंदा है कि मैं इंसान दा भेत है, इंसान मेरा भेत है। इसी तरह हज़ूर गौसे आजम फरमांदे एक दफा मैंने रब सोने फरमाया क्या गौसे आजम जिहड़ा मेरे सवा किसी होर च मशगूल होंदा ना, वो क़यामत दे दिन उन्हां दे नाल ही दोज़ख जाएगा। यानी जिन्ने भी शगले खलक च लगे हुए ने, मखलूक दे पासे मतवज्जो ने, मखलूक दी रगबत मुहब्बत सोबत और ताल्लुक च लगे हुए ने और ये उलझे हुए ने, तो रब सोना फरमाउंदा है कि क़यामत नूं दोज़ख च इन्हां नाल ही होणगे, क्योंकि मेरे अलावा जिन्ने भी मखलूक च उलझे हुए ने सब जहन्नम जाने इन्हां ने। लेकिन जिहड़े मेरे शक्ल च लगे आ, शक्ल मौला वाले आ, ये वो लोग है जिन्हां वास्ते जन्नत दे इनामात और मेरी बारगाह तक रसाई है। और यही वो लोग है जिन्हों फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नेमत उज़मा और दौलत कुबरा नसीब होंदी है, जिहदे बारे डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदाया न हो तो क्या कहिए। एक जगह कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, तुझे गुर फ़क्र शाही का बता दूं, तुझे गुर फ़क्र शाही का बता दूं, गरीबी में निगहबानी कर खुदी की। जब तक इंसान अपने इस नफस चो निकल के इश्क मौला नूं अपने अंदर अपने कल्ब दे अंदर नहीं वसाउंदा, हजूर कल्ब दी नेमत हासिल नहीं करता, अपने दिल नूं नूरे इश्क इलाही ना रंगीन सरशार और भरपूर नहीं करता, इहदा कल्ब रब की तरफ मुतवज्जो नहीं हो सकता। और ये नमाज इश्क जिहड़ी नीतनी बहुत जरूरी है। इस वास्ते हदीस पाक च है और हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस नूं
बार बार अपनी किताबां च कोड करते रहे कि अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन्हें ज़ारी नमाज नहीं पढ़ी उन्होंने बातनी नमाज वो कबूल नहीं, तो जिन्हें बातनी नमाज नहीं पढ़ी वो ज़ारी नमाज कबूल नहीं। दोए नमाजा लाजमो मलजूम है, लेकिन हासिल ता ही होनी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मासवा अल्लाह की कुल्ली नफी करे, अल्लाह का सच्चा इसबात करे और कलबन अपने अल्लाह तरफ मुतवज्जो हो के दायमी नमाज नीत लवे और इश्क नगर च दाखिल हो जाए। इश्क नगर च दाखिल होने का एको ही दरवाजा है, जान का, वापसी का है नहीं। और अगला प्रोग्राम मैं फर्दन दसदा रहना, अल्लाह वाले सच्चे दसते रहते हैं। और इसे नमाज के बारे डॉक्टर इलामा मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते है यही मेरी नमाज है, यही मेरा वजू है, यही मेरी नमाज है, यही मेरा वजू कि मेरी नवाओं में है मेरे जिगर का लहू। लेकिन ये नेमत जड़ी आ अहलुल्लाह दी सोबत ना मिलनी है, सोबत मौला भी सोबत औलिया को लभनी है। इकबाल फरमाते ने कि सोबत अहले सफ़ा नूरो हजूरो सरूर सर खुशो पुरसोज है लाला लबे आप जो। और जदों तक इंसान जिहड़ा सच्चे दिल ना इस राह च नहीं आउंदा, अपने नफ्स नूं नहीं पहचानदा और सच्चे दिलों अल्लाह नहीं करता, गल नहीं बनती। कलबन कलंदरे डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपने आप को अपने दिल को मुखातब करके आंदे हैं कि ना छोड़ ए दिल फगाने सुबह होगा ही, ना छोड़ ए दिल फगाने सुबह होगा ही कि अमा शायद मिले अल्लाहू में। कि जदों इंसान इकबाल दसदे ने कि सुबह रातां नूं उठ के इंसान अल्लाह का जिक्र नहीं करता, गल नहीं बनती। इसी तरह तमाम मौलिया कराम ने ये मुकाम हासिल किया। रातां नूं अल्लाह दे हजूर रो रो के अल्लाह दी याद करके जिक्र कसीर करके, जिवें रब सोने फरमाया जिक्रन कसीरा, ये जिक्र कसीर कलबी करके फिर ये नेमत मिलियां। लेकिन ये नेमत तां ही मिल गई जे रब सुन दे इस प्रोग्राम ते दस, क्योंकि सारिया फलावां ने फलावां दा बेशुमार मामले आ और सब तो फलाद आला ते मुकाम है दीदे मौला, दीदारे मौला। और जदों इंसान इस अपने नफ्स की लालच निकल जाता फिर उन्हें फलावा नसीब जिन्नियां भी हजारी बात नहीं दुनिया भी उखरा भी मिलदियां ने। क्या ही सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अपने नफ्स की कैद चो आज़ाद हो जाइए ताकि असी अपने मकसद हयात नू हासिल कर सकीए, ईमान की रूह हुब्बन लिल्लाह हासिल कर सकीए। जिवें कुरान हकीम च रब सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा करके फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह दा मुकाम हासिल करिए, यानी अबद तो अब मुकाम अबदियत ते फायज हो जाइए और रब सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल करिए, जिहदे बारे खुद रब सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी इंतहा तेरी मंजिल तेरा रब है और यही इंसान की हकीकत है, उथे तक रसाई हासिल करनी है। ते अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर कम इल्म कमज़ोर आजिज़ मस्कीन इंसान है, अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू नफ्स की कैद चों कुल्ली तो आज़ादी अता फरमा और अपनी दायमी तजल्ली और हजूरी अता फरमा, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमा, कुर अर्ज़ ते सलाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा
अल्लाह बस, बाकी हवस, वमा अलैना इल्लल बलाग।